सुख शांति देता है और सत्य से सुख मिलता है, असत्य से दुख मिलता है। सुख से खुशबू मिलती है और सत्य से सुख मिलता है। इन शब्दों को थोड़ा सा समझ लेना। महावीर हूं, बुद्ध हूं, नानक हूं या कृष्ण हूं या पतंजलि हूं, परमात्मा की इस राह में सबसे पहले जो शब्द कहा गया वो सत्य है। पतंजलि कहते सत्य अहिंसा अस्ते, बुद्ध भी यही कहते, महावीर भी यही कहते, नानक भी यही कहते, आद सच जुगाद सच। संतों ने सत्य का इतना महत्व क्यों बताया? ये सत्य है क्या? कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तो अगर कप रहा है तो तू झूठ में स्थित है। इस झूठ के तल को छोड़कर सत्य के तल पे आ जा। सभी संतों ने कहा सत्य बोलो, सत्य करो, सत्य से सुख मिलेगा और सुख तुम्हारी चाहत है। प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, तो संत कहते हैं कि वह सुख मिलेगा सत्य से। सत्य क्या है ये तुम आज तक जान नहीं पाए। कृष्ण कहते हैं सत्य क्या है हे अर्जुन, ये फैसला हो ही जाना चाहिए, क्योंकि जन्मों जन्मों तक तुम दुख भोगते रहे हो और जन्मों जन्मों तक तुम दुख भोगते रहोगे। उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है झूठ। तुम जान ही लो कि सत्य है क्या। जानने से बात बनेगी, सिर्फ मानने से बात नहीं बनेगी। जान ही लो कि सत्य क्या है। सत्य सुख देता है, सत्य सुगंधि देता है, सत्य दुखों का हरण करता है, दुख कष्टों से मुक्त कर देता है। सत्य तुम्हारे जीवन में सुगंधि का बाग खिला देता है। सत्य। कृष्ण इतना जोर क्यों दे रहे हैं? पतंजलि, महावीर, बुद्ध, नानक सत्य पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे सुख में, तुम्हारे आनंद में जो जड़ है, जो फाउंडेशन है, वह सत्य है। अगर सत्य की नींव तुमने डाल ली तो तुम कभी दुखी नहीं होगे, तुम कभी कष्ट में नहीं आओगे, तुम्हें कभी जरा दुख, व्याधि, दर्द ये नहीं होगा, तुम कभी बीमार नहीं होगे और सबसे बड़ी बात, तुम कभी मरोगे नहीं। बड़ी अद्भुत बात कही कृष्ण ने। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, काहे तुम झूठ में घिरे फिरे हो?
क्यों नहीं सत्य में आ जाते? क्यों नहीं सत्य को जान लेते? जिसके जानने से सुख तुम्हारे पांव छूमेगा। संसार की सारी संपदा तुम्हारे चरण चुम्बन करेगी। प्रत्येक कण में तुम ही तुम विराजमान होगे। तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम्हें दुख नहीं होगा, न कष्ट, न पीड़ा, न तनाव, न जरा, न व्याधि, न तकलीफ, न जलन, न चिंता, न तनाव। कृष्ण कहते हैं ये कुछ भी नहीं होगा अगर तुमने सत्य को जान लिया। लेकिन अगर तुमने सत्य को नहीं जाना पार्थ, तो ये सब कुछ होता रहेगा। सब कुछ होता आया है और सब कुछ होता ही रहेगा। क्या तुम मरोगे भी, तुम जन्मोगे भी, तुम्हें दर्द भी होगा, कष्ट भी होगा, तुम चिंता भी करोगे, तुम सभी दुखों से घिरे रहोगे अगर तुमने सत्य को ना जाना। और तुम चाहते हो सुखी रहना, तुम चाहते हो आनंदित रहना, तुम चाहते हो कि तुम्हारे आसपास आनंद की फुलवाड़ी सदा खिली रहे, कभी दुख ना आए, कभी कष्ट ना आए। तो फिर उसका एक ही रास्ता है अर्जुन, कि तुम सत्य को जान लो। सत्य क्या है? इस एक को जानने से सभी व्याधियां मिट जाएंगी। सत्य क्या है? इस एक को जान लेने से मृत्यु मिट जाएगी, दर्द मिट जाएगा, बुढ़ापा मिट जाएगा, कष्ट मिट जाएगा, तनाव मिट जाएगा, चिंता नहीं रहेगी। ये सब जिनके कारण तुम परेशान हो अर्जुन, इनमें से कुछ भी तो ना रहेगा अगर तुमने सत्य को जान लिया। अर्जुन कहता है प्रभु ये सत्य क्या है जिसको जान लेने से सारे दुख, तकलीफ, चिंताएं, कष्ट, क्लेश, दर्द, बुढ़ापा, तनाव, चिंता सब खत्म हो जाता है। कृष्ण कहते हैं ये जो तुम थर थर कांप रहे हो, ये जो तुम्हारा सारा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा है, यह कंपना मिट जाएगी अगर तुमने सत्य को जान लिया। क्योंकि ये कल्पना, ये चिंता, ये तनाव, ये थर थर कांपना, ये कष्ट, ये व्याधि, ये है ही तो कि तुमने आज तक सत्य को जाना नहीं। जिस घड़ी तुम सत्य को जान लोगे, इन सभी चीजों से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि सत्य मुक्त करता है और झूठ तुम्हें बांधता है। सत्य खुशी देता है, झूठ दर्द देता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, कष्ट और क्लेश देता है। और तुम चाहते हो सुख, और कर्म ऐसा करते हो
जिससे पहुंचे दुख। हे अर्जुन, तू ऐसा कुछ कर जिससे तू सत्य हो जाए। तू ऐसा कुछ कर जिससे तेरा झूठ मिट जाए, क्योंकि ये झूठ ही है बुनियादी कष्टों क्लेशों का कारण। तू इस झूठ को मिटा क्यों नहीं देता अर्जुन? लेकिन कृष्ण की कोई भी बात अर्जुन की समझ में आती, क्योंकि जो कभी उस तल पर गया नहीं, जिस तल की बात कृष्ण करते हैं, तो जो गया नहीं वह समझेगा कैसे उस तल की बात? अगर कोई बगीचों से, सुंदर उपवन से, सुगंधों से, परम सुगंधों से बाहर आ जाता है और आके उसका वर्णन करता है उस व्यक्ति से जो कभी बाग बगीचे में गया ही नहीं, तो क्या वह उस व्यक्ति की बातों को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो कभी बाग बगीचों में गया ही नहीं, वह टहला ही नहीं, उसे पता ही नहीं सुगंध होती क्या है। उसे तो दुर्गंध का मालूम है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि तुम कभी उस तल पर गया नहीं, और उस तल पर न जाने के कारण ही यह सारे दुख तुम्हें घेरे हुए हैं। तू कंप रहा है सूखे पत्ते की तरह, तो सिर्फ उसी कारण से कि तू सत्य को जानता नहीं। तू दुख में आसीन है, तू असत्य में आसीन है। और क्यों नहीं तू सत्य को जान लेता? बाधा क्या है? सत्य को जान लेने में हर्ज क्या है पार्थ? एक को जानने से सभी को जान लिया जाता है, और एक को जानने से सभी पीड़ाओं व्याधियों का नाश हो जाता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मेरे एक मित्र का पिता मर रहा था। मित्र ने मुझे बुलाया कि पिताजी देह छोड़ रहे हैं, आप एक बार आ जाओ। मैं वहां चला गया। प्राण निकलने वाले थे, वह तंग हो रहा था। मुझसे बोला, बाबा मैं भी और जीना चाहता हूं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैंने कहा क्यों? क्या जिंदगी में इतना सुख पाया है कि उस सुख को, उस लुत्फ को और लेना चाहते हो? नहीं बाबा, सुख ही तो नहीं पाया, दुख ही दुख पाया है, तो फिर भी जीना चाहते हो? क्यों जीना चाहते हो? जिस जिंदगी ने सुख नहीं दिया, फिर उसको क्यों पाना चाहते हो? उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया और मेरे होश फक्त हो गए। बाबा, इस आशा में जीना चाहता हूं कि अगर थोड़ा और जी लिया तो शायद जो जीवन भर नहीं मिला मशक्कत के बाद, वो अब मिल जाएगा। आशा तृष्णा न मरे, कह गयो भक्त कबीर। माया मरी
न मन मरा, मर मर गए शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा न मरी, कह गयो भक्त कबीर। आशा नहीं मरती। और आशा क्यों नहीं मरती? अब इसका गहरा पहलू देख लेना तो तुम्हें समझ आ जाएगा। आशा तू नहीं मरती कि तुम्हें आज तक सुख मिला नहीं। पूरा जीवन बीत गया, तुम्हें सुख की झलक नहीं मिली और तुम सुख चाहते हो। सुख आज तक मिला नहीं तो तुम और जीना चाहते हो, और जीना चाहते हो कि शायद और जी लूं थोड़ा सा, वो रात कभी तो आएगी। इसी आशा में गुजर जाता है सारा जीवन। वो रात कभी नहीं आती। तुम गुजर जाते हो, जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन वो रात कभी नहीं आती जो तुम्हारे लिए सुख का संदेश लेके आए। यह आशा, यह तृष्णा बड़ी खतरनाक है। तुम अगर इसलिए जीना चाहते हो कि आज तक सुख नहीं मिला, शायद फिर मिल जाए। जब आज तक नहीं मिला, 60 साल जी लिए, 70 साल जी लिए, फिर आगे क्या मिलेगा? जीने का तरीका वही है चाल बेढंगी, जो पहले थी वो अब भी है। कुछ भी नहीं बदलेगा, फिर जीवन कैसे बदल जाएगा? कृष्ण कहते हैं अगर कुछ बदले तो जीवन भी बदल सकता है। वह कुछ क्या बदले, तुम्हारा तल बदले। तुम जिस तल पर खड़े हो वहां दुर्गंध ही दुर्गंध है। तनाव है, पीड़ा है, कष्ट है, कलेश हैं, चिंतनाएं हैं, चिंताएं हैं, दर्द है, दुख है, तकलीफ है। और तुम उस तल को छोड़ना नहीं चाहते। तल को छोड़ना नहीं चाहते, आशा ये करते हो कि वो रात कभी तो आएगी, कभी तो मुझे सुख मिलेगा। ये आशा करना व्यर्थ है। जब आज तक तुम्हें सुख नहीं मिला, तुम्हारे जीने का ढंग ऐसा है। तुम्हारे जीने का ढंग खुशबू फैला नहीं सकता। तुम्हारे जीने का ढंग तुम्हें दुखी ही कर सकता है, और तुम दुखी ही हो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब तक तुम अपने जीवन का तल न बदलेगा, तब तक ना तो ये कष्ट मिटेंगे, ना ये क्लेश मिटेगा, ना दुख दर्द मिटेगा। जैसे कोई व्यक्ति सूलों की सेज पे लेटा ये कामना करता है कि मुझे सुख मिले, फूलों की सेज जैसा, तो यह असंभव है। अगर फूलों की सेज जैसा आनंद चाहिए तो फूलों की सेज पे ही लेटना होगा। कांटों की सेज पे लेटा लेटा तुम इच्छा करो कि मुझे फूलों की सेज जितना आनंद आए, नहीं आएगा और आता भी नहीं। कृष्ण यही 2 शब्द कहते हैं अर्जुन से, और इन 2 शब्दों की ही गीता है। अगर तुम ठीक से समझ जाओ तो कृष्ण कभी इधर से कभी उधर से, दाएं बाएं
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी तरफ से कोशिश करेंगे तुम्हें एक बात समझाने की। ध्यान रखना, कृष्ण कभी दूसरी बात नहीं समझाते, कृष्ण एक ही बात समझाते हैं। और जिस दिन तुम्हें समझ आ गई वो, उस दिन तुम गीता पढ़ने छोड़ दोगे। क्या समझाना चाहते हैं कृष्ण? कृष्ण कहते हैं तल बदल लो। जिस तल पे तुम खड़े हो वहां दुर्गंध आएगी, वहां तनाव आएगा, चिंता आएगी, तुम थर थर कांपोगे, कष्ट भी आएंगे, क्लेश भी आएंगे, चिंताएं भी आएंगे, तुम जलोगे, तुम मरोगे भी। लेकिन तुम इच्छा करते हो कि मैं कभी मरूं ना। तुम इच्छा करते हो कि चारों तरफ खुशहाली की खुशबू हो, आनंद ही आनंद हो, बहार ही बहार हो। यह संभव ना हो पाएगा अर्जुन। संभव तभी होगा जब तुम तल बदलोगे। उस तल पे चले जाओगे जिस तल पर बगीचे हैं, सुगंधित फूल लगे हैं। उस बगीचों में जाना पड़ेगा। आज तुम गटरों के पास खड़े खड़े सुगंधों की कामना कर सकते हो, सुगंधों के स्वप्न देख सकते हो, सुगंधों की कल्पनाएं कर सकते हो, लेकिन सुगंधें नहीं आएंगी। सुगंधें आएंगी वास्तव में जब तुम सुगंधित बाग बगीचों में चले जाओगे। उससे पहले कल्पनाएं कर सकते हो, स्वप्न देख सकते हो, लेकिन सच में कुछ नहीं होगा। सच में अगर चाहते हो कि सुगंधी मिले तो उस बाग बगीचों में उतरना पड़ेगा। तो यही तुम्हारी दुविधा है। बागों में तुम जाना नहीं चाहते, खड़े रहना चाहते हो तुम दुर्गंध युक्त गटरों के पास। कामना तुम सदा करते रहते हो कि हमें हमारी नासिकापुटें सुगंधों से आपूरित हो जाएं। ये कभी होता नहीं। सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता और तुम सत्य को झुठलाने की चेष्टा करते हो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अर्जुन तुम मरने से डरते हो और खड़े हो उस जगह पे जहां मृत्यु के सिवा और कुछ है नहीं। बड़ा प्यारा शब्द है। कृष्ण कहते हैं तुम मृत्यु से डरते हो और तुम खड़े वहां पर हो जहां मृत्यु ही मृत्यु है, जहां अमृत है नहीं। क्या है मृत्यु? तुम पदार्थों से मोह लगाए खड़े हो और पदार्थ मरते हैं। पदार्थों का स्ट्रक्चर ढांचा खंडता है, पदार्थ बिखर जाते हैं। पदार्थ कभी भी अपने स्ट्रक्चर में रहते नहीं। और तुम कामना ये करते हो कि यह पदार्थों से बना हुआ शरीर यह सदा ऐसा ही रहे। यही तुम्हारी नादानी है अर्जुन। कृष्ण कहते हैं इस नादानी को त्याग दो, सत्य को स्वीकार कर लो। उसी सत्य की बात जिसे महावीर कहते हैं, पतंजलि, बुद्ध, नानक। और सत्य की ही जीत होती है, सत्यमेव जयते। तुम अगर सत्य को जान लोगे तो सुखी हो जाओगे। 2 अक्षर का सूत्र तुम्हें सुखी बना देगा, शांति दे देगा, तुम्हारे सारे तनावों को हर लेगा, तुम्हारे दुख दर्दों को दूर कर देगा, यहां तक कि तुम्हारी मृत्यु को भी दूर कर देगा, तुम्हें मृत्यु से मुक्त कर देगा।
मृत्यु नाम की कोई चीज तुम्हारे लिए नहीं रह जाएगी। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, कृष्ण कहते हैं तू इच्छा करता है अमर होने की और खड़ा है उस जगह जहां मृत्यु ही मृत्यु है। अगर तू अमर होना चाहता है तो उस तल पर निकल जा जहां अमरता है, जहां जाकर तू अमर हो जाएगा। बुद्धिमान मनुष्य इन पदार्थों में विचलित नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति इन पदार्थों में विचलित नहीं होता, इसलिए वह अमर हो जाता है। तुम इन पदार्थों से, ये पदार्थों से बना हुआ ढांचा सर, इससे मोह करते हो, इससे एकात्म साधते हो। तुम ये मानते हो कि ये मैं हूं। सोचते सोचते, मानते मानते तुमने ये पक्का विश्वास ही कर लिया है कि मैं शरीर हूं। बस मानने का यही नुकसान होता है। मैंने आपको पहले भी बहुत बार कहा कि मानने से शुरू तो कर दो, लेकिन मानने में तुम उलझ जाते हो, ये तुम्हारी पीड़ा का कारण बनता है। तुम मान लेते हो कि ए अनार है भी, लेकिन ए अनार है ये तुम सदा ही मानते रहो, ये गलत है। फिर तुम कभी डॉक्टरेट ना कर सकोगे, तुम पीएचडी कभी ना कर सकोगे। ए अनार है यह जानने से शुरू करना होता है। शुरू तो मानता से ही करो, लेकिन मान्यताओं से जकड़े मत रहो। यह ए अनार कभी छूट जाना चाहिए। कभी तुम्हें इबारत पढ़नी आनी चाहिए, पूरा का पूरा शब्द तुम पढ़ लो। और कब पढ़ोगे? जब तुम ए अनार की मान्यता से मुक्त हो जाओगे। तुम इससे मुक्त होते नहीं। इसे ही अंधभक्त कहते हैं, इसे ही अंधविश्वास कहते हैं। फिर तुम्हारे भीतर से प्रश्न उठते हैं, बाबा कह दो ना कि विष्णु होते हैं। भाई विष्णु जब नहीं होते तो मैं कहता हूं नहीं होते। कल को मैं कहूं कि अज्ञान का भी होता है, असमर्थ का भी होता है, तो तुम कहोगे बाबा तुमने तो कहा था अनार का होता है। कह दो ना कि सिर्फ अनार का ही होता है। आज तुम कहने लगे तो असमर्थ का होता है, तो अप्रिय का होता है, तो और बहुत चीजों का होता है। तुम कह दो ना कि विष्णु भगवान हैं। बस यहां तुम आके दुख हो जाते हो। तुम मान लेते हो कि सिर्फ अनार का है। तुम्हारे दुखों का कारण मान्यता, गलत मान्यता है। मान्यताओं से चिपट जाना तुम्हारे दुखों का कारण। बुद्धिमान व्यक्ति पदार्थों से विचलित नहीं होता, तो वह अमर हो जाता है। कि कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। बुद्धिमान व्यक्ति, इसको अच्छी तरह से समझ लेना, यह सार है गीता का। बुद्धिमान व्यक्ति पदार्थों से विचलित नहीं होता, तो वह अमर हो जाता है। और तुम अमर होना चाहते हो तो एक सूत्र बता दिया भगवान कृष्ण ने कि इन पदार्थों से विचलित मत हो। मान्यता तो ठीक
शुरू तो करो, लेकिन उसको छाती से चिपकाए मत बैठे रहो। ऐ सिर्फ अनार का नहीं होता, अनार का होता है, सिर्फ अनार का नहीं होता है, और भी बहुत सी चीजों का होता है। ये जिस दिन तुम्हें समझ आ गई, उस दिन तुम नहीं कहोगे कि बाबा कह दो ना कि विष्णु होते हैं, कह दो ना कि ब्रह्मा, शंकर, दुर्गा, पार्वती ये सब होते हैं। मेरे कहने से क्या होगा? कल को तुम कहोगे बाबा कह दो ना ये शरीर मैं हूं। बिल्कुल तुम हो, मैं कह दूंगा तुम्हें। तुम शरीर भी हो, लेकिन अब ये गहरा शब्द है, अब थोड़ा सा शांति से सुनना। सारे संत कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो। शुरुआत तो यहीं से होती है। जैसे ए अनार है, शुरुआत तो यहीं से होती है। फिर बाद में जाके ए अनार नहीं है, ए और भी बहुत सी चीजों का है। जब तुम साक्षी होते हो और देखते हो कि यह पदार्थों का संग्रह बोल रहा है, यह पदार्थों का संग्रह श्वास ले रहा है, यह पदार्थों का संग्रह देख रहा है, यह बोल भी रहा है, यह माटी का पुतला, माटी का पुतला कैसा नचत है, कैसा नचत है, डरियो फिरत है, माटी का पुतरा कैसो नचत है। अब थोड़ा गहरा शब्द आएगा आगे। तुम शरीर नहीं हो। पहले तो ये जानना पड़ेगा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के साक्षी हो। वह चेतन रूप हो जो शरीर को हर वक्त सोते जगते क्रिया करते देखता है, लगातार निरंतर। तुम वो हो। यह अनार की तरह है, ए अनार। उसके बाद जब तुम आगे मरहलों पे निकल जाओगे तो तुम शरीर भी हो। तुम आत्मा भी हो, तुम चेतना भी हो, सब कुछ तुम हो। पदार्थ भी तुम हो और चेतन भी तुम हो। जड़ भी तुम हो और चेतन भी तुम हो। सब कुछ तुम हो, लेकिन शुरुआत कहां से करना पड़ेगा कि तुम चेतन हो। तुम जड़ नहीं हो, जड़ के तुम साक्षी हो। और तुम देखो इस जड़ को, और तुम्हें दिखेगा। जब तुम साक्षी हो जाओगे तो तुम्हें ये जड़ दिखेगा क्रियाकलाप करते हुए, बोलते चलते हंसते रोते। कभी इसमें वैराग्य आएगा, कभी ये खुशी से नाचने लगेगा, कभी ये दुख में पागल हो जाएगा, कभी ये सुख में और आनंद में छलांगे लगाना शुरू कर देगा। संत कहते हैं शुरू यहां से करो, शुरू ए अनार से करो। तुम शरीर नहीं हो, तुम इसके साक्षी हो। और देखिए, अगर तुमने ये कदम छोड़ दिया, पहला तुमने ये नहीं जाना कि ए अनार होता है, तो तुम इबारत भी नहीं पढ़ सकोगे। बड़ा गहरा विषय है, थोड़ा शास्त्रों से अटके आएगा। पहले जानना पड़ेगा कि तुम शरीर नहीं, और उसके तर्क देने पड़ेंगे सब।
शरीर के तुम साक्षी हो। देखो शरीर बोल रहा है, तुम्हें दिख रहा है। बाहर से आती आवाजों को तुम सुन रहे हो। ये कान तुम नहीं हो। बाहर के दृश्यों को तुम्हारी आंखें देख रही हैं। ये आंख तुम नहीं हो। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि तुम शरीर नहीं हो। और अंत में क्या होगा? धीरे 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 तुम आगे चलोगे। और आगे चलते चलते एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम जानोगे कि शरीर भी तुम हो, पदार्थ भी तुम हो, जड़ भी तुम हो, चेतन भी तुम हो। अगर उपनिषद कहते हैं तो वो सत्य कहते हैं। उपनिषद कहते हैं कि तुम्हारे सिवा यहां कुछ भी नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस जगत के कण कण में व्याप्त है। तुम सब कुछ हो। तुम जड़ भी हो, तुम चेतन भी हो। और अगर तुम कहते हो कि मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं, तो समझना अभी अधूरे रह गए, अभी पूरे नहीं हुए। क्योंकि अभी भेद बुद्धि बनी रही जड़ और चेतन के बीच में। तुमने अपना पसारा बिन नावे नाही को ठाऊं, जेता किता तेता नाव। ये सारा पसारा भी वह है। पसारे को देखने वाला भी वह है। यह पसारा भी वह है। संसार भी वह है। अन्यथा उसके बिना संसार आ कहां से गया? ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। चाहे जड़ है, चाहे चेतन है, जो भी कुछ है, whatever it is exists, जो भी विद्यमान है, जो भी मौजूद है, वह एक है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे बाबा नानक नाम कहते हैं। जेता किता तेता नाम, सारा पसारा उसको नाम कहते हैं बाबा। बिन नामे नाही को ठाम, और नाम के बिना कोई ठाम नहीं। नाम यानी जो है, वट एवर एग्जिस्ट, विद्यमान है जो, मौजूद है जो, जिसकी प्रेजेंस है, जो मौजूद है। एग्जिस्टेंस इज गॉड। जो कुछ है वह परमात्मा है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। सब जगह है। जगत में भी है और जगत के पार भी है। जगत्याम जगत। तो अगर तुम कहते हो कि मैं तो सिर्फ परमात्मा हूं और संसार का दृष्टा हूं, तो यह है एक लेवल पे सत्य तो है। जानना तो पड़ेगा एक लेवल पे आके कि यह शरीर तुम नहीं हो, क्योंकि तुम इसे देख रहे हो। इसकी देखती हुई सभी क्रियाओं के तुम साक्षी हो। सोते में भी तुम देखते रहते हो इसे कि कितनी प्यारी निद्रा में निमग्न है यह। और स्वप्न अवस्था में भी तुम देखते हो कि देखो यह स्वप्न देख रहा है। और जब सुषुप्ति में होते हो तो भी देखते हो कि देखो ये कितनी प्यारी निद्रा में सोया हुआ है। और जब जागते हो तो भी देखते हो कि देखो ये जाग रहा है। तुम शरीर की सभी अवस्थाओं के साक्षी हो। पहला कदम, फर्स्ट स्टेप, तुम साक्षी हो। जो तुम्हें दिखता है वो तुम नहीं हो। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कायदा पढ़ लिया, ए अनार, ठीक है। तब आगे चले। ए अनार है तो बाकी क्या है? बाकी भी तो फल हैं, सेब है, सिर्फ अनार ही तो नहीं है।
बग्गू गोशा है, नाशपाती है, आलू बुखारा है, केला है, संतरा है। कितने फल हैं? सिर्फ अनार ही थोड़े, ये आगे आएगा। जो संत है कृष्ण है, कृष्ण आखिर में तुम कहेंगे कि तुम शरीर भी हो, तुम सिर्फ साक्षी नहीं हो। ये तो समझाने की बातें हैं, और समझाना किसी तल से तो पड़ेगा ना। ये समझाने की बातें हैं कि तुम साक्षी हो, और तुम्हें समझ में आएगा भी, क्योंकि तुम होती हुई क्रियाओं के शरीर के देख रहे हो। श्वास ले रहा है शरीर, श्वास छोड़ रहा है शरीर, शरीर को दर्द हो रहा है, तुम देखते हो। शरीर चिंता में निमग्न है, तुम देखते हो। शरीर के ऊपर कष्ट आ गया है, विपत्ति काल आ गया है, तुम देखते हो। तो तुम्हें जो दिखाई पड़ता है वह तुम नहीं हो, पहले तो यही जानना पड़ेगा। पहला स्टेप, तुम जो देख सकते हो वो तुम नहीं हो। तुम फिल्म को देख रहे हो, फिल्म तुम नहीं हो। सिनेमा हॉल के भीतर बैठे तुम स्क्रीन के ऊपर चलती हुई रंगीन तस्वीरों को देखते हो, तो तुम देखने वाले हो, और फिल्म के पर्दे के ऊपर चलती हुई ये रंगदार तस्वीरें तुम नहीं हो। पहले ये जानना पड़ेगा। लेकिन और भी राहतें हैं वसल की राहत के सिवा, आगे भी कुछ बात है। और भी राहतें हैं वसल के राहत की सिवा, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। सिर्फ यही सत्य नहीं है कि तुम शरीर के साक्षी हो। हिंदू दर्शन की 6 प्राचीन और प्रसिद्ध परंपराएं हैं। तुम हिंदू धर्म को एक रास्ता मत समझ लेना। हिंदू धर्म में भी 6 रास्ते हैं। कौन कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और इन दर्शनों को कपिल, पातंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी और बादरायण, इन्होंने कहा 6 दर्शन हैं, और इन दर्शनों की उत्पत्ति 6 संतों ने की है, और 6 के 6 संत हैं, 6 रास्ते हैं, और 6 रास्ते ठीक हैं। लेकिन ठीक कौन? 6 में से कौन ठीक? कृष्ण ठीक है। कृष्ण कहते हैं अगर साक्षी, दृष्टा और दृश्य ये 2 अलग हैं तो भेद आ गया। जो तुम देख रहे हो वह, और जो देख रहा है वह, ये 2 हैं तो भेद आ गया। और परमात्मा क्या है? परमात्मा ये है जहां भेद खत्म हो जाता है, जहां भेद मुक गया, जहां भेद की समाप्ति हो गई, जहां सब भेद बुद्धि मिटे, वहां परमात्मा है। 6 सिद्धांतों पर चलेंगे तो 6 रास्ते हैं, और इनमें से कोई भी रास्ता ये नहीं कहता
कि एक है, एक एक। कोई कहता 3 है, कोई कहता 2 है, कोई नहीं कहता कि एक है। और इन छहों के अनुभव उस संत से नहीं मिलते जो संत आखिर में जाके कहता है क्या, अहम ब्रह्मस्मि। जो इस बात का उद्घोष करता है कि अनल हक, जो कुछ है वो मैं ही हूं, वट एवर इट इज आई एम। जो कुछ है वो मैं हूं। सारी एग्जिस्टेंस में दूसरा कोई नहीं। सारी एग्जिस्टेंस में एक है और वो एक मैं। अंत में जाकर साधक जब सिद्ध हो जाता है तो ये शब्द बोलता है, अहम ब्रह्मस्मि। सारा ब्रह्म मैं ही हूं, दूजा कोई नहीं। और अगर दूजा है तो भेद बुद्धि बनी हुई है। और जहां जाकर भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है, जहां दो नहीं रहते, वो सत्य है। मैंने सत्य से शुरू किया था। सत्य को जान लो, सब कष्ट मिट जाएंगे। तो पहले तो ये जान लो, क्रमशः फिर मैं उन पौड़ियों को दोहराता हूं। पहले स्टेप में ये जान दो कि ए अनार होता है, कि ये शरीर मैं नहीं हूं। शरीर के दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, चिंताएं, आग, वैराग्य, ये सब मैं नहीं हूं। पहला ये जानना है। दूसरा जानना है कि सब मैं हूं। ये बड़ी मुश्किल पड़ेगी बुद्धि के लिए, और बुद्धि के लिए हमेशा ही मुश्किल खड़ी होती है। बुद्धि मुसीबतों का घर है। बुद्धि मुसीबतों का जन्मदाता है। और तुम बुद्धि से हल करना चाहते हो, बुद्धि से उसका हल नहीं मिलेगा। तो बाबा क्या कहते हैं, इस बुद्धि को छोड़ दो। कृष्ण क्या कहते हैं, इस बुद्धि को छोड़ दो। सभी संत कहते हैं इस बुद्धि को छोड़ दो। सभी संत कहते हैं कि तेरा पाना मीठा लागे, जो तुध पावे सोई पलिकार। जो तुझे अच्छा लगता है, कोई तू कह के बुला देता है, कोई मैं कह के बुला देता है, बाबा नानक तू कह के बुलाते हैं, मलूक दास तू कह के बुलाता है, कृष्ण मैं कह के बुलाते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः परूपास्ते तेषां नित्याभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसका पालन करता हूं, मैं उसका भार वहन करता हूं। कृष्ण ठीक है। कृष्ण कहते हैं मेरे सिवा दूजा कोई नहीं। यह जो शैतान की धारणा चली थी ना, यह द्वैत की धारणा है। और वेदांत की धारणा अद्वैत की धारणा है। लेकिन सिखाते क्या हो तुम? नाम तो देते हो अद्वैत और बात करते हो द्वैत की। अद्वैत सिखाया कहां तुमने? वेदांत अद्वैत सिखाता कहां है? बात करता है अद्वैत की, अद्वैत में जाता नहीं, अद्वैत को सिखाता नहीं। अद्वैत वह है जहां दो नहीं होते। जहां दो नहीं होते वहां भेद नहीं होता। जहां भेद नहीं होता वहां सब एक हो जाता है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और वो ब्रह्म कौन? अहम ब्रह्मास्मि।
मैं ही ब्रह्म हूं। इसी झगड़े झूठों में, इन्हीं शब्दों के माया जाल में, जंजाल में सारी दुनिया उलझी पड़ी है। लेकिन कृष्ण इस जंजाल को खत्म कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं दूजा कोई नहीं, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। आज का पाठ, इसका रस एक ही है, दो नहीं है। लेकिन शुरुआत दो से करनी पड़ेगी। शुरुआत करनी पड़ेगी दृष्टा और दृश्य से, और इन दोनों से खिसकते खिसकते एक में ही आना होता है। बस जब एक आ गई तो भेद समाप्त हो गया। जहां भेद मुक गया, जहां भेद मिट गया, वहां सत्य है। सत्य की बात मैंने शुरू की। कृष्ण कहते हैं तू सत्य में आ जा अर्जुन। तू दुखी इसलिए है क्योंकि तू झूठ में ठहरा हुआ है। तू सत्य में उतर जा, और सत्य क्या है? यही सत्य है। पहले ये जान लो कि ये दुख, ये तकलीफ, ये चिंताएं, ये दर्द, ये चिंतनाएं, ये आग मेरे से दूर है। मैं इन सब का साक्षी हूं, मैं देखने वाला हूं। आग दूर कहीं लगी है और मैं कहीं दूर बैठा निहार रहा हूं। पहला स्टेप ये है। देखिए, छत पे जाना पड़ेगा तो पौड़ियों के स्टेप तो कवर करने पड़ेंगे। तुम कहो कि पौड़ियां भी स्टेप ना करूं और छत पे भी पहुंचाऊं, यह मुश्किल है, असंभव है। शुरू करो दो से। एक वह है जो दिखता है, वह दृश्य है। एक वह है जो देखता है, वह दृष्टा है। तुम दृष्टा हो, पहले यहां से शुरू करना पड़ेगा। और जो तुम्हें दिखता है वह दृश्य है। फिर दो से शुरू करके उतरते चले जाओ एक में, एक में। जैसे जैसे तुम अपने भीतर उतरोगे, हृदय के तल पे दो आएंगे। बुद्धि के तल पे दो नहीं होते, अनेक होते हैं। अनेकता से दो में उतरना होगा। बुद्धि के तल से हृदय के तल पे आना होगा। बुद्धि अनेक है, हृदय दो में तकसीम है। सुख दुख, खुशी गमी, दो हैं। हृदय के भीतर दो हैं। और हृदय से भी नीचे आओगे दो भी मिट जाएंगे, एक ही रहेगा। वह एक जो तुम हो, जिसका उद्घोष ब्रह्मज्ञानी करते हैं, संत करते हैं, उस तल पर जाकर करते हैं। और तुम भी जब पहुंचोगे संबोधि के क्षण में, और जब तुम अपना फैलाव देखोगे, तो तुम यही अनुभव करोगे कि दूसरा कोई भी नहीं, एक ही है। एक ही तत्व है चहुं ओर, उसका ही फैलाव है। वही चारों ओर फैला हुआ है और उसके सिवा कुछ नहीं। और ठहर जाएगा सब कुछ। गुजरते वक्त की हर मोह से ठहर जाएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। गुजरते वक्त की हर मोह ठहर जाएगी। वहां जाकर सब ठहर जाता है। और ठहरे हुए पल में सब तूफान शांत हो जाते हैं। तूफान यानी भेद।
भेद तूफान है, जब तक तुमने कहा दो है, भेद है, और भेद है तो तूफान है। जब तुमने कहा कि तीन है तो भेद है, और जब तक भेद है तब तक तूफान है, हलचल है, शोर है, ठहराव नहीं। जब तुम जानोगे, शब्दों को समझना, जब तुम जानोगे कि एक ही है, एक ही है, और वह क्या है? वह रस रूप है। उपनिषद में परमात्मा को रस रूप कहा, रसो वैसा। जहां जाने से तुम इतने रस को पी लोगे, तुम इतने आनंद को गटक जाओगे कि तुम्हें कुछ और नजर नहीं आएगा। सब भेद ठहर जाएंगे, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। जब तुम वहां चले जाओगे, परम ठहराव होगा, परम मौन होगा, कोई कोलाहल नहीं होगा, शांति होगी, साइलेंस होगी, परम मौन होगा, जरा भी हलचल ना होगी, ठहर जाएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। ये आखिरी पड़ाव है। कृष्ण कहते हैं वो मैं, और मैं एक हूं, और वहां तक पहुंचना चाहते हो, उस आनंद के रस को पीना चाहते हो, तो मुझ में उतर जाओ, मुझको समर्पित हो जाओ, सब सौंप दो मुझे। तुम्हारे दुख, तुम्हारे सुख, जो भी कुछ तुमने अपना माना, वो सब छोड़ दो। तुम्हारा नहीं, मेरा है। मेरा मुझको ही सौंप दो, और जैसे ही तुम मेरा मुझको सौंप दोगे, वैसे ही तुम पाओगे सारा बोझ उतर गया। तुम निर्बोझ हुए, तुम निर्विकल्प हुए, सारा तूफान ठहर गया, सारी मौज ठहर गई। तुम एक ठहराव हो जाओगे, कोई कंपन नहीं होगा, कोई हलचल नहीं होगा, भेद खत्म हो जाएंगे, अभेद ही अभेद रह जाएगा। बस तुम ही तुम रह जाओगे। उसी क्षण में आके संत ने कहा, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। कहने का तरीका मैंने कहा अलग अलग। मलूक कहेंगे तू ही तू है, मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। और दूसरा भी तल है, ये कृष्ण कहेंगे मैं ही, सर्वधर्माण प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आजा, ये सभी धर्मों की विनाश लीला को छोड़ दे अर्जुन, ये भेद बुद्धि को छोड़ दे, भेदों से परे हो जा, अभेद में उतर जा, जहां कोई भेद नहीं, जहां दो नहीं, जहां एक है और एक है, और मैं हूं, मैं हूं, सिर्फ मैं हूं। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद
आनंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। यहाँ सब कुछ शिव रूप है, स्थायी है, कुछ भी मरता नहीं, ना पदार्थ मरता है ना परमात्मा मरता है। इस भेद बुद्धि को त्याग दे कि पदार्थ मरता है। पदार्थ भी नहीं मरता, परमात्मा भी नहीं मरता। बस तू जान ले सब कुछ अमर है, यहाँ सब शिव स्वरूप है। कुछ कटता नहीं, कुछ जलता नहीं, कुछ मिटता नहीं, बस सिर्फ रूह बदल जाती हैं, रूप बदल जाते हैं, स्ट्रक्चर बदल जाते हैं, ढांचे बदल जाते हैं, और कुछ नहीं बदलता, मरता यहाँ कुछ नहीं। सब यहाँ शिव हैं। शिवोहम। न पदार्थ मरता है न परमात्मा मरता है। तुम इस गलती में मत रह जाना कि पदार्थ मरता है। कृष्ण कहते हैं यहां कुछ नहीं मरता, सब अमर है। पदार्थ भी अमर है, परमात्मा भी अमर है, और तुम शिव हो। जो सब कुछ है वो तुम हो। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तुम कहते हो पदार्थ मरता है, कृष्ण कहते हैं पदार्थ भी नहीं मरता, आत्मा भी नहीं मरती। वटएवर इट इज, जो भी कुछ है वह अमर है, और तू अमर हो जा। अर्जुन तू उस तल पर चला जा जहां तुझे पता चल जाए कि तू कौन है। तेरा विस्तार तुझे पता चल जाए, तेरा विस्तार तुझे तूफानों की तरह घेर ले चारों ओर से, तेरे अस्तित्व को ढक ले, और तुम इस शरीर की बाधाओं से पार हो जाए, मन की बाधाओं से पार हो जाए। फिर जो तुझे तेरा स्वरूप दिखाई पड़ेगा वह अभेद दिखाई पड़ेगा। जद पालया पेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। जद पालया पेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। सुख वासी हाँ उस मंदर दा, जिथे चढ़दी है नाम लैंदी है। सुखवासी हाँ उस मंदिर दा। मंदिरों में तो तुम भी बैठते हो, लेकिन सुख कहाँ होता है। संत कहते हैं जिथे चढ़दी है ना लेंदी है। वहां एक बार सुख आया कि बस सुख ही रह जाता है, फिर कभी दुख नहीं आता। अखंड धारा सुख की बहने लगती है। तुम वहां उतर जाओ, उसके भेद को जान लो। क्या कि वह अभेद है, कोई भेद नहीं यहां, वो ही वो है, उसके सिवा कुछ नहीं। एक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।